हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 29 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 29 हमने कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ से ये मैक्सिमम है, इसको चेंज कर लेना भाई, ये लिस्ट नहीं है, ये लास्ट लिखा हुआ है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था ये। इसमें क्या किया था हमने हमने जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको निकालने थे, फाइंड करने थे, उसके लिए हमने 1001 और 910 का एलसीएम लिया था। क्या किया था? 1001 एंड 910 का क्या लिया था हमने? एलसीएम लिया था। चलिए एक बार और कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल क्या होगा? एचसीएफ ऑफ 1001 एंड 910। 1001 एंड 910। क्लियर? तो इसका एचसीएफ निकालना है तो 1001 को क्या करेंगे? फैक्टराइज कर लेंगे। 13 से चला जाएगा क्या? 13 7 जा 91, 9 बचा, 13 7 जा 91। 11 से 7 टाइम और 7 से 1 टाइम। 910 के तो ऐसे ही कर लेंगे। 1001 क्या है इसके फैक्टर? 1001 के फैक्टर क्या है? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। क्लियर? 910 के 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ कितना आएगा वो देख लेते हैं। देखिए 7 यहाँ भी है, 7 आपका यहाँ भी है, 13 आपका यहाँ भी है और 13 आपका यहाँ भी है। तो एचसीएफ क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई 13। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे हमारे? 91। ये क्वेश्चन कल आपको मैंने करा दिया था भाई, एक बार फिर से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कल यहाँ पे ये लास्ट लिखा हुआ था लिस्ट, ये मैक्सिमम है, ठीक है, इसको सही कर लेना। बुक में ये मैक्सिमम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, 30 देखेंगे भाई। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सेलिंग ऑफ ए रूम। रूम की लेंथ और ब्रेड्थ आपको दी गई है। रूम की लेंथ कितनी है? 15 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। और रूम की ब्रेड्थ क्या है? रूम की ब्रेड्थ है 9 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये रूम है, इसकी मेजरमेंट दे दी है, इसमें स्क्वायर टाइल बिछानी है। स्क्वायर टाइल मतलब, स्क्वायर टाइल का मीन्स ये है कि जो टाइल होगी उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी? इक्वल होंगी, मतलब स्क्वायर के शेप में होंगी। तो आपको फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स क्या आपको बताना है? आपको ये बताना है कि उसमें कम से कम कितनी टाइल हमको चाहिए, कम से कम कितनी टाइल हमको चाहिए, ये हमको भैया बताना है। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा कि जो टाइल का साइज है वो किस साइज की टाइल हमको लेनी है। तो टाइल का साइज के लिए हमको क्या करना होगा? लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर टाइल। साइड ऑफ स्क्वायर टाइल कैसे निकाल लेंगे? एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 7 15 मीटर 17 सेंटीमीटर एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। क्लियर? इसको हम क्या करेंगे? इसको हम मीटर सेंटीमीटर में हो रहा है, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो एचसीएफ जो चाहिए हमको वो चाहिए, इसको चेंज कर लेंगे 1517 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका 902 सेंटीमीटर। क्लियर? तो 1517 इट मीन 1517 और 902 का हमको क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। तो जो एचसीएफ आएगा वो हमारी स्क्वायर टाइल का क्या होगा? साइड का मेजरमेंट होगा, ठीक, साइड होगी। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं, इसके फैक्टर कर लेंगे भाई। पहले पहले 902 के कर लो, ये इजी लग रहा है थोड़ा सा। यहाँ से 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 5 1 6 1 10, किससे कट होगा भाई ये?
होगा क्या किसी से कट? हाँ 11 से हो जाएगा। 11 4 जा 44, वन बचा, वन और वन कितना हुआ 11, 11 वन जा 11, 41 किसी से कट नहीं होगा, 41 किसी से कट नहीं होगा। देखो हमने 902 को पहले 41 पहले फैक्टराइज कर लिया। इसका प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट क्या है, वो आपको बताता हूँ। यहाँ से एक नंबर आया 41 जो क्या है अपने आप में एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो शायद 1517 भी 41 से कट हो जाए, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 1517 41 से एक बार चेक कर लेते हैं। ये 3 टाइम जाएगा, 3 वन जा 3, 3 4 जा 12, 123। तो 151 से 123 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ से 8 और यहाँ से 2। ठीक है, तो ये 3 टाइम गया और यहाँ से 28 बचा, और फिर क्या लेंगे हम, 7 लेंगे। अब देखते हैं ये कितने टाइम जाएगा। 4 7 जा 28 और 1 7, हाँ पूरा पूरा 7 टाइम चला गया भाई। 41 से 287 पूरा पूरा 7 टाइम चला गया, तो ये 37 आया। अब 37 भी किसी से कट नहीं होता, एक प्राइम नंबर है, तो 37 बन जा 37। तो इसके फैक्टर हमको मिल गए 902 एंड 1517 के फैक्टर हमको मिल चुके हैं। इसके फैक्टर क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 41, और यहां से 37 मल्टीप्लाई 41। तो एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आया 41, क्योंकि 41 एक ऐसा नंबर है जो दोनों ही नंबर्स के फैक्टर में है। 41 यहां भी है और 41 यहां भी है, तो 41 क्या होगा, एचसीएफ होगा। इट मींस जो हमको टाइल लेनी है स्क्वायर शेप में, उसकी साइड क्या लेनी है, उसकी साइड लेनी है 41 सेंटीमीटर। क्लियर? अब टाइल्स निकालनी है कि कितनी टाइल्स हमको चाहिए, नंबर ऑफ टाइल्स हमको बताना है। तो नंबर ऑफ टाइल्स हम कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। चलिए इसको इतने को नोट कर लीजिए आप। चलिए इसको मैं पेज ले लेता हूं। अब यहां से लिखेंगे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स, वो क्या होगा, वो होगा एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। टोटल रूम का एरिया देख लेंगे और वन टाइल का एरिया देख लेंगे, वहां से नंबर ऑफ टाइल्स हमको मिल जाएंगे भाई। तो एरिया ऑफ रूम कैसे निकाल लेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 1517 और ब्रेड्थ कितनी है आपकी 902। एरिया ऑफ वन टाइल क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, 41 मल्टीप्लाई 41। अब 41 से कितने टाइम कट होगा, 37 टाइम, और 41 से ये कितने टाइम कट होगा, 41 से होगा 11 टू जा 22 टाइम, ये 22 टाइम। तो 37 और 22 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 4 1 8, 814। तो जो टाइल हमको चाहिए रूम को पेव्ड करने के लिए, वो कितनी टाइल चाहिए, 814। तो नंबर ऑफ टाइल्स आपकी कितनी आई, 814। नोट कर लेंगे भाई इसको, 814। चलिए पहले ये वाला पोर्शन आप नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर अगला पोर्शन नोट करना है। चलिए चलिए भाई अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। थ्री मेजरिंग रोड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। तीन रोड है हमारे पास, उनकी लेंथ दी गई है। फर्स्ट रोड की लेंथ कितनी है 64 सेंटीमीटर, सेकंड रोड की 80 सेंटीमीटर, एंड लास्ट वाली रोड की जो लेंथ है वो है आपकी 96 सेंटीमीटर। Find the least length of cloth that can be measured an exact number of times using any of the rods। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, हमको फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ, कपड़े की कम से कम क्या लेंथ ले हम जो तीनों रोड से इजिली पूरा पूरा मेजर हो जाए। तो लीस्ट लिया है, लीस्ट लेंथ, इट मींस हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द
क्लॉथ, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ क्लॉथ किसके इक्वल होगा? इक्वल होगा ऑफ एलसीएम ऑफ 64, 80 एंड 96। 64, 80 एंड 96। 64, 80 एंड 96 का जो भी एलसीएम होगा वो हमारी कपड़े की लेंथ होगी। चलिए 64 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 64 के फैक्टर क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 6 क्या होती है? 64। 80 के फैक्टर करेंगे। 80 के फैक्टर क्या होंगे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 40। अब हमको 96 के फैक्टर करने हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96। तो यहां से फैक्टर हो चुके हैं। अब एलसीएम हमको लेना है। एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे भाई। चलिए तो यहां से देखिए 2 यहां भी है, यहां भी है, 2 यहां भी है, यहां भी है। 2 का एक पेयर ये बना, 2 का एक पेयर ये बना, और 2 का एक पेयर ये बना, और कुछ नहीं है। तो एक 2 यहां से, एक 2 ये, एक 2 ये, एक 2 ये, और एक 2 यहां से। अब आपका बचा 2, ये वाला 2 बचा, ये वाला 5 एंड ये वाला आपका 3। चलिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इनकी मल्टीप्लाई कितनी आई? 32। ठीक है, मल्टीप्लाई कितनी आई? 32। तो यहां से 32 और 3 जा 32, 3 जा कितने होंगे? 96। अब यहां से 2 5 जा कितने होते हैं? 10। और 96 का 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 960 सेंटीमीटर। तो जो कपड़े की हमको मिनिमम लेंथ लेनी है वो लेनी है 960 सेंटीमीटर। नोट करिए भाई इसको, 960 सेंटीमीटर मिनिमम लेंथ लेनी है हमको कपड़े की, जिससे कि जो आपकी 3 रोड्स गिवन है उनसे पूरा पूरा ये मीजर हो जाए, पूरा पूरा मीजर हो जाए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स ए बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो हर 60 सेकेंड के बाद क्या करती है? बीप करती है। अनदर डिवाइस मेक ए बीप आफ्टर एवरी 62 सेकेंड। एक दूसरी डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक, वो जो है वो 62 सेकेंड्स के बाद, हर 62 सेकेंड्स के बाद क्या करती है? बीप करती है। द बीप्ड टुगेदर एट 10 PM। दोनों आपकी डिवाइस है, एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, दोनों एक साथ बीप करती हैं। कब करती हैं? 10 AM पर। 10 AM पर दोनों डिवाइस एक साथ क्या करती हैं? बीप करती हैं। एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट। अब दोबारा वे फिर कितने समय के बाद एक साथ बीप करेंगी ये हमको बताना है। अभी कितने पे बीप किया है? एक साथ 10 AM पे। तो अब फिर से जो एक साथ बीप करेंगी वो कितने समय बाद करेंगी वो हमको बताना है, किस समय करेंगी। चलिए तो लिखेंगे रिक्वायर्ड टाइम फॉर बीप टुगेदर। बीप टुगेदर क्या होगा? एलसीएम ऑफ 60 एंड 62। 60 एंड 62 का जो भी एलसीएम होगा उस टाइम के बाद वो क्या करेंगी? एक साथ बीप करेंगी। तो 60 और 62 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लेंगे भाई। 60 के फैक्टर क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। एंड 62 के फैक्टर क्या होंगे? 62 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 31। 31 टू जा कितने होते हैं? 62। और 31 कैसा नंबर है? 31 इज ए प्राइम नंबर। तो 2 आपका कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है आपका।
तो यहाँ से 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, ये सब के सब लिखे जाएंगे। देखिए यहाँ से 2 3 जा 6 5 जा 30 और आपका 31। यहाँ से 2 3 जा 6, 60 मल्टीप्लाई 31, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 एंड एक आपका 0। तो आफ्टर 1860 सेकेंड कब एक साथ बीप करेंगी? 1860 सेकेंड के आफ्टर फिर से वे एक साथ बीप करेंगी। तो इनको हम मिनट्स में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे? मिनट में, क्योंकि हमको टाइम बताना है। पहले वो 10 AM पर एक साथ बीप की थी, तो अब किस टाइम वो बीप करेंगी, तो इसके लिए हमको इसको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। 1860 सेकंड है, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर लेंगे, तो अब क्या बन जाएंगी? ये मिनट बन जाएंगी भाई। 0 से 0, 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6। तो 31 मिनट के आफ्टर वे फिर से एक साथ बीप करेंगी। तो पहले जो बीप किया था वो 10 AM पे किया था, अब 10 AM में हम 31 मिनट और ऐड कर देंगे, तो अब जो टाइम होगा वो क्या होगा? 10:31। इट मीन्स 10:31 पर वो फिर से क्या करेंगी? बीप करेंगी AM पर। क्लियर? नोट कर लीजिए भाई। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The traffic lights at three different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds, and 108 seconds, respectively. If they all change simultaneously at AM, then at what time will they again change simultaneously? देखिए, जो ट्रैफिक लाइट्स है वो 3 कलर की अलग अलग है। तो पहली जो लाइट है वो एवरी 48 सेकेंड, आफ्टर एवरी 48 सेकेंड क्या होती है? चेंज होती है। फिर जो सेकेंड नंबर की लाइट है वो एवरी 72 सेकेंड, आफ्टर एवरी 72 सेकेंड्स क्या होती है? चेंज होती है। और जो लास्ट वन है आपकी वो एवरी 108 सेकेंड क्या होती है? चेंज होती है। चलिए, तो हमको ये बताना है अगर वे एक साथ चेंज होंगी 8 बजे, कितने बजे? 8 AM। यदि वे 8 AM पर एक साथ चेंज होती हैं तो फिर दोबारा से वो किस टाइम पर एक साथ चेंज होंगी, ये हमको बताना है। बिल्कुल डिक्टो पहले जैसा क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया है, सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए भाई, तो क्या करना है? हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम किस किस का लेना है? 48, 72 एंड 108। 48 के फैक्टर करेंगे, 48 के फैक्टर होंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48। 72 के फैक्टर करेंगे, 72 के फैक्टर करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। 108 के फैक्टर करेंगे, 108 के फैक्टर करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108। तो फैक्टर हो चुके हैं। 48 के फैक्टर क्या है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। 72, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। 108 के 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 36 3 जा 108। अब फैक्टर हो चुके हैं तो एलसीएम भी फाइंड हो जाएगा भाई। चलिए अब करते हैं एलसीएम फाइंड। एलसीएम 2 यहाँ भी है, एक तो 2 कॉमन है, फिर एक से 2 कॉमन है, फिर आपका 3 कॉमन है, फिर 2 आपका यहाँ इन दोनों में कॉमन है, फिर 3 इन दोनों में कॉमन है। अब आपके पास क्या बचा? एक 2 बचा और एक 3 बचा। चलिए, तो एक 2 यहां से आया, एक 2 भैया यहां से आया, एक 2 यहां से आया, एक 3 यहां से आया और एक 3 यहां से आया, और आपके पास बचा एक 2 बचा और एक 3 बचा। तो एलसीएम क्या आएगा?
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6, 8 9 जा 72 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 और 1 कैरी 43। After 43 seconds, after 43 seconds, they will change simultaneously. So after 432 seconds, 432 सेकेंड क्या होंगी वे एक साथ फिर से चेंज होंगी। इसको क्या कर लेंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे भाई। 432 को किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 60 से डिवाइड कर लो भाई। तो यहां से जब हम 60 से डिवाइड करेंगे 432, तो 7 टाइम जाएगा 420, यहां से कितना बचा 12। अब ये 12 जो आपका रिमाइंडर बचा, ये क्या बची आपकी सेकंड बची। तो इसको जब चेंज किया तो 7 मिनट 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड। तो आफ्टर 7 मिनट 12 सेकेंड दे विल अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो टाइमिंग क्या थी, पहली टाइमिंग थी आपकी 8 AM। किस टाइम पे चेंज हुई थी, 8 AM पे। अब किस टाइम चेंज होंगी, 8 आवर 7 मिनट 12 सेकेंड पे क्या होंगी, वो चेंज होंगी। इट मीन्स 8 बजकर 7 मिनट 12 सेकेंड पर क्या होंगी, फिर से वो चेंज होंगी। क्लियर, चलिए भैया नोट करिए इसको। कर लिया भाई नोट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 2 4 6 8 10 12 minutes respectively। 6 bells हैं और वो कितने कितने इंटरवल के बाद बजती हैं, वो है पहला 2 मिनट के इंटरवल पर, फिर 4 मिनट के, फिर 6 मिनट के, फिर 8 मिनट के इंटरवल पर, फिर 10 मिनट के इंटरवल पर, फिर 12 मिनट के इंटरवल पर वो एक साथ बजती हैं। इन 30 आवर्स हाउ मैनी डू दे टोल टुगेदर। तो 30 आवर में मतलब 30 घंटों में वे कितनी बार एक साथ टोल होंगी, ये हमको बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम किसका लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 4 6 8 10 एंड 12। एलसीएम से हमें क्या पता चलेगा, एलसीएम से हमें यह पता चलेगा कि कितनी देर बाद वे एक साथ बजेंगी। टाइमिंग मिल जाएगी कितनी देर बाद वे एक साथ बजेंगी। मतलब अगर मान लीजिए आप 60 मिनट के बाद वे एक साथ बजती हैं, तो हर 60 मिनट पे वे फिर से एक साथ बजेंगी, अगले 60 मिनट पे फिर से एक साथ बजेंगी, अगले 60 मिनट पे फिर से एक साथ बजेंगी। तो यहां से ये पता चल जाएगा कि 30 आवर्स में वे एक साथ कितने बार बजेंगी या कितने बार टोल होंगी। ठीक है, ये हमको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ये पता करना है कि वे कितने समय बाद एक साथ टोल होंगी। चलिए, तो एलसीएम लेना है 2 4 6 8 10 एंड 12। फैक्टर कर लेंगे, इजी नंबर हैं सारे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4 3 जा 12। चलिए इसका एलसीएम देखते हैं भाई, एलसीएम क्या होगा। यहां से 2 तो सब में है, तो एक तो 2 आया आपका। फिर 3 देखिए भैया, यहां भी है और 3 यहां भी है, तो एक 3 आया। फिर 2 यहां भी है, 2 यहां भी है और 2 आपका यहां भी है। ठीक, अब क्या बचा आपके पास, एक ये 2 बचा और एक ये 5 बचा। तो जो फैक्टर बनेंगे एलसीएम के, वो मैं इधर लिख लेता हूं। फैक्टर एक तो 2 आया आपका, एक यहां से ये वाला 2 आया,
एक यहां से ये 3 आया और बचा क्या आपके पास 2 एंड 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 5 जा 120। तो क्या आया 120। इट मींस ये 120 क्या आया मिनट। एवरी 120 मिनट दे विल टुगेदर टोल। हर 120 मिनट बाद वे क्या होंगी टोल होंगी। इट मींस एवरी 2 आवर। 120 मिनट्स को किस में चेंज कर लेंगे आवर्स में। तो कितने आवर होंगे हाउ मैनी आवर्स 2 आवर्स। ठीक। अब टोटल जो टाइमिंग है आपकी वो है 30 आवर्स। कितनी है 30 आवर्स। 30 आवर्स। तो यहां से देखिए एक चीज समझनी है। जो पहली बार वे एक साथ टोल होंगी तो पहली बार जब एक साथ टोल होंगी तो वहां पे जो टाइमिंग होगी वो 0 होगी। ठीक है। वहां पर टाइमिंग क्या होगी आपकी 0 होगी भाई। तो वहां पे एक उसमें क्या करना है प्लस करना है। क्या करना है एक प्लस करना है। ये चीज समझेंगे बस। देखिए जब स्टार्टिंग में वे टोल होंगी तो वहां पे टाइमिंग क्या होगी बिल्कुल 0 होगी। स्टार्टिंग में क्या होगी टाइमिंग 0 होगी। तो 0 टाइमिंग पे वे एक बार टोल करेंगी तो ये 1 क्या करना है हमको लास्ट में प्लस करना है। ठीक। अब टोटल कितने आवर हैं आपके पास 30 आवर है गिवन है आपको। तो 30 आवर है लेकिन एवरी आफ्टर टू एवरी आफ्टर एवरी 2 आवर दे टोल टुगेदर। वे हर 2 घंटे बाद एक साथ क्या करेंगी टोल करेंगी। तो कितनी बार टोल करेंगी तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 15 टाइम वे टोल करेंगी। लेकिन लेकिन भैया स्टार्टिंग में जो पहला टोल होगा वो 0 टाइमिंग पे होगा। तो यहाँ पे 1 क्या करना होगा ऐड करना होगा। बस इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो 1 क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो कितने बार वे टोल करेंगी 16 टाइम्स। 16 बार वे क्या करेंगे आपस में टोल करेंगी। क्लियर। चलिए इसको नोट कर लीजिए भाई। तो एक्सरसाइज आपकी चल रही थी 1 बी और 1 बी का ये लास्ट का क्वेश्चन था। इट मींस आपकी एक्सरसाइज 1 बी फिनिश हो चुकी है। अब स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1 सी। तो घर से एक्सरसाइज 1 सी को आप भी पढ़ के आएंगे और फिर यहाँ पे करेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। क्लियर। तो नई एक्सरसाइज है तो नई क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही रखते हैं मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।